और नेपाल के कई विभागों के कर्मचारी भी लापता है। 83 सुरक्षा कर्मियों का अब तक यानी 24 घंटे बाद भी कोई सुराग नहीं मिला है। रसुआ गढ़ी सीमा शुल्क के 15 कर्मचारी गायब है, तो वहीं हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के भी 133 कर्मचारी इस त्रासदी के बाद अब भी लापता बताए जा रहे हैं। क्या लिखें, क्या दिखाएं, क्या बताएं, हृदय विदारक मंजर है। लाचार इंसान है, चारों तरफ अवशेष है। अभी जिंदगी की तलाश शेष है, इंतजार है चमत्कार का, मौत को परास्त कर अपनों के लौट आने का। नेपाल में जल प्रलय की हर तस्वीर कलेजा चीर देने वाली है। चीन के कब्जे वाले इलाके तिब्बत में ग्लेशियर झील फटी थी और इसके बाद 2 करोड़ घन मीटर पानी नेपाल के भोटे कोशी नदी में बहने लग गया। और इसके बाद जो हुआ वो पूरी दुनिया देख रही है। भोटे कोशी नदी में आए इस उफान ने नेपाल के रसुआ जिले में कोहराम मचा दिया। अब रसुआ में जर्जर इमारतों के बीच लापता लोगों की तलाश की जा रही है। थर्मल इमेजिंग जैसे अत्याधुनिक कैमरे और तकनीक की मदद ली जा रही है। इसके लिए सेना एडवांस पेनिट्रेटिंग रडार का इस्तेमाल कर रही है। इससे खुदाई के बगैर ही जमीन में दबे लोगों का पता लगाया जा सकता है। पेनिट्रेटिंग रडार जमीन के नीचे एक हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो तरंग भेजता है, जहां ये मिट्टी, पत्थर, धातु और हड्डियों को अलग अलग रंगों के जरिए पहचानता है। नेपाल में आई भीषण तबाही की तस्वीरें लगातार सामने आ रही। खौफनाक मंजर में फंसे लोगों से जुड़ी खबर देखिए इस रिपोर्ट। देखिए ये लाइव वीडियो, एक वर्कर के मोबाइल से बनाया ये खौफनाक वीडियो, जिसमें रिकॉर्ड हुआ अचानक पहाड़ों से उतरता सैलाब। सड़कें डूब गईं, पुल टूट गए और लोग सिर्फ भागते हुए दिखाई दिए। ओ माय गॉड, मारो भाग, कटाओ भाग। सिर्फ भागो भागो की चीखें गूंज रही हैं। कीचड़ भरे पानी में फिसलते कदम, पीछे से आती बाढ़ की गर्जना जो मौत की तरह इन लोगों का पीछा कर रही थी। सैलाब को आता देख लोग भागने लगे। सैकड़ों मजदूर जो सुबह काम पर निकले थे, इस पल को देख अपनी जान बचाने की होड़ में लग गए। बाढ़ ने सड़कें और पुल तबाह कर दिए, रास्ता बंद हो गया। जिस वर्कर ने घटना का एक खौफनाक वीडियो अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया था, ताज़ा जानकारी के मुताबिक उस वर्कर समेत 100 से ज्यादा लोगों को हेलीकॉप्टर से सुरक्षित निकाल लिया गया है। ओ माय गॉड, मारो भाग, कटाओ भाग। और नेपाल तिब्बत बॉर्डर पर अचानक आई प्रलय से कम नहीं है ये बाढ़। नेपाल में 188 और तिब्बत में 3 लोगों की जानें गई हैं, जबकि 1500 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। त्रासदी की इन तस्वीरों को देखकर किसी का भी कलेजा बैठ सकता है। नेपाल में तबाही की पहली तस्वीर कलेजा चीर देने वाली है। इस वीडियो को देखिए। नेपाल के रसुआ जिले में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे कुछ मजदूर साइट पर जा रहे हैं, तभी सामने से अचानक सैलाब आ गया। मजदूर सैलाब से बचकर भागने की कोशिश कर रहे हैं। मजदूर दौड़ लगाते हैं। सैलाब के पहुंचने से पहले ही वो एक ऊंची पहाड़ी तक पहुंच जाते हैं। अब तबाही की एक और तस्वीर देखिए। नेपाल के धादिंग में मलेखू के पास मौजूद पुल सैलाब में बह गया। ये पुल धादिंग बेस को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग था, जिसके कारण अब पूरा इलाका अलग थलग पड़ गया है। धादिंग बेस और मलेखू के आसपास के गांव की बड़ी आबादी का संपर्क टूट गया है। पुल ढहने की तस्वीर बेहद डरावनी और खौफनाक है। अगली तस्वीर में जल प्रहार की मनमानी देखिए। सैलाब के प्रहार से कार खिलौने की तरह बहती नजर आ रही है। धीरे धीरे कार सैलाब में समाती चली गई। विकराल फ्लैश फ्लड में कार की जल समाधि का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। नेपाल के रसुआ जिले में तेजी से सैलाब आया था और फिर पूरी बस्ती में हाहाकार मच गया। घर टूटने लगे, मलबा बहने लगा, जिंदगी उजड़ गई और प्रलय में कार भी खिलौने की तरह बहती चली गई। नेपाल के नुवाकोट से संवाददाता आकाश वत्स की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 26 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, तबाही की एक के बाद एक निशानियां और एक के बाद एक तस्वीरें अब नजर आने लगी है। दूर तक आप देखेंगे तो इस बीच वाले हिस्से में एक ब्रिज था, उस ब्रिज का कुछ भी अता पता नहीं है। वो ब्रिज कहां चला गया, उसके बाद संपर्क बिल्कुल टूट गया है। काठमांडू से रसुआ जाने का जो एकमात्र रास्ता है वो रास्ता बाधित हो चुका है। और इस बीच में आप ये जितने घर देख रहे हैं, इन घरों को अब तो खाली कर ही लिया गया है। साथ ही साथ जो लोग पहले थे यहाँ, जो उस वक्त में यहाँ मौजूद थे, सुबह सुबह का वक्त था, कल 9 साढ़े 9 बजे का वक्त था, कहीं कोई रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था, कहीं कोई अपने घर में था, कहीं कोई होटल में था। और अब जब
उस पर लोग नजर दे रहे हैं, उसे देख रहे हैं, तब पता चल रहा है कि ये कितनी बड़ी तबाही है और इसका अंदाजा लगाने में अभी और थोड़ा वक्त लगेगा। जैसे जैसे आप नजर घुमाएंगे, मनीष एक एक करके दिखाते रहिए कि ये जितने घर आपको दिख रहे हैं, इन घरों में उस वक्त में लोग मौजूद थे, कुछ पर्यटक मौजूद थे जो या तो भारत से आए थे या दुनिया के किसी और देश से आए थे। नेपाल के जो पर्यटक हैं, जो काठमांडू से आए थे, पोखरा से आए थे, नेपाल के अलग अलग हिस्से से आए थे, वो लोग भी यहाँ रुके हुए थे, स्थानीय लोग थे। और एक बार में जब तक कोई कुछ सोचता तब तक वो तबाही आई और सब कुछ बर्बाद हो गया। यहाँ से आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है और इस नदी के ठीक बगल में जितने घर हैं उसके बारे में लोगों को साफ साफ कह दिया गया है कि आप उसे खाली कर दें। अब आप जरा नदी का बहाव देखिए, ये वही नदी है जिस नदी में तबाही आई थी और अब हालांकि पानी का बहाव कम है लेकिन बहुत तेज है। आसपास में आपको कई सारे सरकारी दफ्तर दिखेंगे, बैंक दिखेंगे, जेल था वो जेल भी टूट गया, उस जेल के बारे में भी नहीं पता लोगों के कि जो लोग यहाँ थे वो कहाँ गए, किसी को कुछ भी नहीं पता है। बस राहत और बचाव का कार्य लगातार जारी है। किसी भी तरीके से ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि जो लोग यहाँ थे वो लोग कहाँ चले गए।